आइए आपको मिलवाते हैं पूर्वी उत्तर भारत के मणिपुर से। नमस्कार, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मुस्कान चेहरे पर रखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत खास है। भारत के पूर्वी हिस्से में 7 सिस्टर्स के नाम से मौजूद है 7 राज्य। इनमें से एक है मणिपुर, जिसे साउथ एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मणिपुर को भारत का गहना कहा था। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इस क्षेत्र का एक और गौरव है मणिपुर। साल 1956 तक मणिपुर एक केंद्र शासित प्रदेश रहा। आधिकारिक रूप से मणिपुर की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। इसका क्षेत्रफल 22,327 किलोमीटर है। मणिपुर में स्त्री और पुरुष का अनुपात 987 है। मणिपुर की भाषा है मणिपुरी। भाषा को मिल्ठी या माइटुलोंग भी कहा जाता है। यह भाषा व्यवहार और बांग्लादेश में भी बोली जाती है। मणिपुर में प्रत्येक किलोमीटर में करीब 122 लोग रहते हैं। आज की तारीख में यहाँ की कुल जनसंख्या लगभग 35 लाख है। कुल 9 जिलों का यह राज्य लगभग 80% साक्षरता दर रखता है। 1891 तक मणिपुर ब्रिटिश शासन के अधीन था। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संघ में शामिल हुआ। भारत की पूर्वी सीमा पर बसा है ये राज्य। म्यांमार की सीमाओं से जुड़ता है। इसके अलावा अपने उत्तर में नागालैंड, पश्चिम में असम और मिजोरम तथा दक्षिण में म्यांमार और मिजोरम से घिरा हुआ है। मणिपुर का 70% हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है। यह एक पहाड़ी इलाका है जहां से बराब, इम्फॉल, एरियल, सुरमा, मेघना जैसी नदियां निकलती हैं। इसके पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, अगर आप चैनल पर नए हैं और इसे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे की बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले हर वीडियो पर आपके मोबाइल में बजता रहे नोटिफिकेशन का घंटा। मणिपुर की नेचुरल ब्यूटी दुनिया भर के टूरिस्ट को अपने यहाँ आने पर मजबूर करती है। ऊंची ऊंची वैली के बीच नीले पहाड़ और हरे मैदान हर किसी को अपने पास बुलाते हैं। चमकती हुई पहाड़ों की चोटियों से घिरा हुआ यह स्टेट अपने डिफरेंट एटमॉस्फेयर और कलर के लिए जाना जाता है। पुरानी कहानियों के अनुसार भगवान ने अपने नृत्य के दौरान मणिपुर की खोज की थी। यह छोटा सा राज्य अपनी कस्टम रिलीजन के लिए काफी फेमस है। मणिपुर की हिस्ट्री ईसा से 1500 साल पुरानी है। यहाँ पुरानी मानव बस्तियों के अलावा कई ऐसी गुफाएं हैं जहाँ पर्यटक आना पसंद करते हैं। आपने मणिपुरी नृत्य शैली के बारे में जरूर सुना होगा और शायद इसे देखा भी होगा। मणिपुरी नृत्य की यहाँ पर खास पहचान है। मणिपुर की नेचुरल ब्यूटी आपको पसंद आ रही है तो इस खूबसूरत प्लेस के लिए एक लाइक तो बनता है। वैसे मणिपुर की खूबसूरती को अकेले मत देखिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा क्योंकि उन्हें भी पता चलना चाहिए कि मणिपुर कितना खूबसूरत है। मणिपुर का पहनावा यहाँ के कलर के अकॉर्डिंग है। पुरुष सफेद कलर का कुर्ता और लाल रंग की धोती पहनते हैं। वहीं महिलाएं एक विशेष प्रकार की ड्रेस पहनती हैं जिसे इनाफी कहा जाता है। मणिपुर पहला एक ऐसा राज्य है जिसमें ओक और टसर रेशम की इंडस्ट्री को शुरू किया। यहाँ की जोको घाटी में जोको लिली देखी जा सकती है। यहाँ के फ्लोटिंग पार्क देखे जा सकते हैं जिन्हें केबुल लाई झामो कहा जाता है। इस पार्क में संगाई हिरण देखे जा सकते हैं। यहाँ फुमटी नाम की एक वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पर हाथ से बनी हुई चीजें काफी फेमस हैं। हाथ करघा उद्योग यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग के लिए सरकार ने इम्फॉल में ट्रेनिंग सेंटर और फूड प्रोसेसिंग ट्रेनिंग हॉल भी तैयार किया है। यहाँ का इम्फॉल हवाई अड्डा नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। मणिपुर में इमोल, चीरू, हमाट, कोईरायो, मराम, मुसांग, को, मोयोन, कबुई, कुकी, थाडू जैसी प्रजातियां मौजूद हैं। मणिपुर की मिट्टी से उठकर विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाने वाला खेल पोलो है जिसे वहां के लोकल पीपल सगोल कंजोई के नाम से जानते हैं। आज पोलो पूरी दुनिया में खेला जाता है। इसी तरह एक और खेल है रग्बी जो पूरी दुनिया में काफी खेला जाता है, लेकिन इसे मणिपुर यूबी काल्पी के नाम से जाना जाता है। हालांकि यूबी काल्पी के खेल में 7 खिलाड़ी नंगे पैर खेलते हैं। रग्बी गेंद की जगह नारियल से खेलते हैं। अगर आपने रग्बी का खेल नहीं खेला होगा तो कम से कम इसे देखा जरूर होगा। उसकी गेंद का साइज पूरी तरह से गोल ना होकर थोड़ा सा डिफरेंट होता है और वह नारियल से काफी मिलता जुलता है। मगर मणिपुर के लोग इसी खेल को
असली नारियल के साथ खेलते हैं। इसके अलावा घरेलू खेल ओ लाबी है। यह खेल रेडर और एसएस की टीम में महिलाएं खेलती हैं। कुश्ती के रूप में यहाँ मुकना खेल खेला जाता है और वो खेल जिसे आप और हम वोट रेस के रूप में जानते हैं, मणिपुर में इसे हयांग तनाबा के रूप में जाना जाता है। बात करते हैं मणिपुर की संस्कृति की। मणिपुर के लोगों का पहनावा और कपड़ों की शैली भी यहाँ के कल्चर से इंस्पायर्ड है। लोकल हैंडक्राफ्ट का मैजिक लोगों को हैरान करता है। ये कला यहाँ के ट्राइबल्स में काफी पॉपुलर है, जो पूरी कुशलता के साथ कपड़ों पर कारीगरी करते हैं। यहाँ की हैंडमेड कॉस्ट्यूम किसी का भी ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। बात करते हैं मणिपुर के नृत्य की। यहाँ का फेमस डांस है खम्बा ओइबी। मैंने तो कभी किया नहीं। यह डांस वन के देवता को समर्पित है। अगर दिल में भक्ति की लहर उठ रही हो तो यहाँ के लोग एक तरह का शास्त्रीय नृत्य पंचचोलोम करते हैं। फेमस फेस्टिवल लाई हराओबा के दिन मीबी नृत्य किया जाता है और जाच डांस के रूप में पॉपुलर है नोपा पाला। मणिपुर की कैपिटल इम्फाल का बाजार है ईमा केथेल, जो 500 साल पुराना है। ये महिलाओं के द्वारा चलाया जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज में ईमा का मीनिंग है मदर यानी माँ। हाँ तो हमेशा ही खूबसूरत होती है। मणिपुर में वुमेन इकोनॉमिकल एस्टेब्लिश तो है ही, इसके अलावा सोशली और पॉलिटिकली भी काफी पावर रखती है। यह बाजार मणिपुर में सेंटर में मौजूद है और एक लंबे समय से मणिपुर का बिजनेस सेंटर रहा है। इस बाजार में काफी भीड़ भाड़ होती है। यहाँ फैशनेबल कपड़े, ज्वेलरी, मसाले मिलते हैं। इसके साथ ही सब्जियां और दूसरी चीजें भी मिलती हैं। अगर आपको मणिपुर का कल्चर देखना हो और इसकी झलक देखनी हो तो ईमा कीथेल की गलियों में देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, मणिपुर के खान पान की। तो यहाँ का टेस्टी भोजन लोगों को पसंद आता है। यहाँ के लोग आमतौर पर चावल, मछली और सब्जियां खाना पसंद करते हैं। यहाँ के लोग शाकाहारी भोजन में काफी मसाले और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं। मसाले और जड़ी बूटियों में हुकर, चिप्स, पुदीना, धनिया, जीरा, काली मिर्च का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा खाने में एक्स्ट्रा तेल का इस्तेमाल किया जाता है। मणिपुर की सबसे पसंदीदा डिश है चाम थोंग। यह सब्जियों से तैयार की जाने वाली एक खास तरह की डिश होती है। अगर आप कभी मणिपुर जाएं तो इस डिश को चखना ना भूलें। यहाँ के प्रमुख त्योहारों में रासलीला, चिराओबा, निंगोल, चाक कुबा, रथ यात्रा, लाई हरोबा, थान नागी, लुयाना थाएंगी, योशांग यानी होली, दुर्गा पूजा, दीपावली, क्रिसमस, कुट, ईद जैसे त्योहार प्रमुख हैं। मतलब कुल मिला के हमारे ही जैसी संस्कृति। मणिपुर में देखने लायक बहुत सी चीजें हैं। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी तो है ही, लेकिन फिर भी कुछ टूरिस्ट सेंटर हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इनमें कांगला श्री श्री गोविंद जी मंदिर, खैवरम बंद बाजार जिसे ईमा केथेल के नाम से जानते हैं। इस बाजार का वार मेमोरियल देखने लायक है, जहां शहीदों की याद में मौजूद शहीद मीनार भी टूरिस्टों को अट्रैक्ट करता है। स्त्रियों का वार मेमोरियल परिसर भी मौजूद है, जिसे नेपोलियन के नाम से जानते हैं। आजाद हिंद फौज की याद में खुरो गेम पट्ट गार्डन देखने लायक है। इसके अलावा मणिपुर का नेशनल पार्क लोकटक झील लायामो देखने लायक है। दोस्तों, यह थी मणिपुर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।